हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सीआर इंटरनेशनल स्कूल ऑनलाइन क्लासेस क्लास 8 सब्जेक्ट हिंदी। आज बेटा हम अपने कल वाले ही काम को कंटिन्यू करते हैं। कल मैंने चैप्टर नंबर 12 के 3 क्वेश्चन करवा दिए थे, आज हम 4th से कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन मैं पूरा नहीं लिख रही हूँ। द्वारका से प्रकट कीजिए। क्वेश्चन है बेटा, द्वारका से खाली हाथ लौटते समय सुदामा मार्ग में क्या क्या सोचते जा रहे थे? वह श्री कृष्ण के व्यवहार से क्यों खींच रहे थे? सुदामा के मन की दुविधा को अपने शब्दों में प्रकट कीजिए। एक ही क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन पूछे हैं, वो हम आंसर लिख रहे हैं। देखिए, पहला था द्वारका से खाली हाथ लौटते समय सुदामा क्या सोच रहे थे? द्वारका से खाली हाथ लौटते समय सुदामा मार्ग में सोचते हैं कि श्री कृष्ण के पास भले ही बहुत अधिक धन दौलत है, इसके बावजूद भी उन्होंने मेरी मदद नहीं की। ठीक है बेटा, ये एक क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन बन रहा था, वह श्री कृष्ण के व्यवहार से क्यों खींच रहे थे? वह श्री कृष्ण के व्यवहार से खींच रहे थे क्योंकि उन्होंने उन्हें खाली हाथ भेज दिया था। तीसरा क्वेश्चन था कि उनके मन में क्या दुविधा उत्पन्न हो जाती है। इसी का ही थर्ड क्वेश्चन बन रहा था, सुदामा के मन में दुविधा उत्पन्न हो जाती है कि एक तरफ तो उन्होंने मेरा भव्य स्वागत किया और बड़े ही आदर सत्कार के साथ
आदर सत्कार करके अपने पास रखा। विदाई भी सम्मान पूर्वक की, किंतु विदाई के समय खाली हाथ क्यों भेज दिया। 5th क्वेश्चन देखिए बेटा। अपने गांव लौटकर स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन क्या था बेटा, अपने गांव लौटकर जब सुदामा अपनी झोपड़ी नहीं खोज पाए तब उनके मन में क्या क्या विचार आए, कविता के आधार पर स्पष्ट कीजिए। कि जब वो वापिस आए थे द्वारका नगरी से, उनको अपनी झोपड़ी नहीं मिली तो उनके मन में क्या क्या विचार आए थे वो बताने हमें। ठीक है, आंसर देखिए। अपने गांव लौटकर जब सुदामा अपनी झोपड़ी नहीं खोज पाए, खोज का मतलब होता है बेटा ढूंढना, नहीं खोज पाए, तब उनके मन में विचार आए कि शायद वे अपने गांव एवं घर का रास्ता भूल गए हैं, या फिर वे दोबारा से द्वारका नगरी में पहुंच गए हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए बेटा। निर्धनता के बाद अपने शब्दों में लिखिए। क्वेश्चन है बेटा ये देखिए, निर्धनता के बाद मिलने वाली संपन्नता का चित्रण कविता की अंतिम पंक्तियों में वर्णित है, उसे अपने शब्दों में लिखिए। कि जब वो गरीब थे उसके बाद जब वो अमीर बने तो उसमें उसकी अंतिम पंक्तियां जो है हमारी बुक में दी हुई है, उसका भाव जो है हमें बताना है क्या था, कि क्या हुआ था, उन अंतिम पंक्तियों के क्या भाव थे। सुदामा की एक छोटी एवं टूटी हुई झोपड़ी के स्थान पर एक सोने का महल था।
सोने का महल था। अब उनकी सवारी के लिए हाथी घोड़े हैं। सुदामा पहले कठोर जमीन पर रात व्यतीत करते थे। और अब उनके पास नरम बिस्तर हैं। खाने हेतु सुदामा के पास भरपूर भोजन भी नहीं होता था। और अब में भी अच्छा नहीं लगता है। यह सब परिवर्तन भगवान श्री कृष्ण की कृपा से ही हुआ था। देखिए बेटा, कविता से जो आपकी हेडिंग है उसके नीचे 6 क्वेश्चन दिए हैं, वो हो गए हैं। उसके आगे है कविता से आगे 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं। पहला क्वेश्चन नहीं कर रहे, वो जरूरी नहीं है। सेकंड क्वेश्चन हम कर रहे हैं, उसका आंसर देखिए। उच्च पद क्वेश्चन है बेटा, खड़ी करता है, लिखिए। क्वेश्चन क्या है बेटा, देखिए। उच्च पद पर पहुंचकर या अधिक समृद्ध होकर व्यक्ति अपने निर्धन माता पिता भाई बंधुओं से नजर फेरने लग जाता है। ऐसे लोगों के लिए सुदामा चरित्र कैसे चुनौती खड़ी करता है कि जब बहुत ज्यादा धन संपत्ति हो जाती है तो लोग घमंडी हो जाते हैं, वो अपने माता पिता और अपने जो रिश्तेदार होते हैं उनसे नजरें फेरने लग जाता है। तो जो ये कहानी है, ये सुदामा चरित्र है, ये किस तरह उन लोगों को सीख देता है। देखिए, यह बात बिल्कुल सत्य है कि आज उच्च पद पर पहुंचकर या अधिक समृद्ध होकर व्यक्ति अपने माता पिता
आदि से नजरें फेरने लग जाता है। ऐसे लोगों के लिए सुदामा चरित्र चुनौती खड़ी करता है कि श्री कृष्ण द्वारका के राजा बन गए, लेकिन उनका मित्र सुदामा कष्टमय जीवन व्यतीत करता रहा। कुछ समय पश्चात सुदामा श्री कृष्ण के पास सहायता के लिए जाते हैं तो वे सारे भेदभाव बुलाकर तन मन धन से सुदामा की सहायता करते हैं। इस प्रकार सुदामा का जीवन सुखमय बन जाता है। अतः सुदामा चरित्र संदेश देता है कि हमें अपनी जिम्मेदारियों एवं पदों को निभाना चाहिए ताकि सही अर्थों में मित्रता को निभा सके। ठीक है बेटा, ये आपके हो गए क्वेश्चन आंसर। आपका ये चैप्टर 12 सुदामा चरित्र कंप्लीट होता है। अगली क्लास में हम अपने नए काम के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए बाय, हैव ए नाइस डे।